बानो सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं व छात्रों की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, जागरूकता तथा पुरुषों द्वारा उनका सम्मान किए जाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी लोग अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां एक नाबालिग छात्रा का अपहरण किया जाता है और इसमें 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला जनपद हापुड़ के दौलाना थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां कक्षा 9 में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा को गांव की महिला सहित 4 लोगों ने घर से सोते हुए अपहरण कर लिया। जब इसकी भनक छात्रा के परिजनों को लगी तो उनको पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में उन्होंने गांव के ही सगे 2 भाई और माता पिता के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ 363, 506, 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया। वहीं पुलिस की छापेमारी के कुछ दिन बाद ही छात्रा को कुशलता पूर्वक उसके घर पहुंचा दिया गया। लेकिन वहीं अब परिजनों का आरोप है पुलिस ने मात्र एक व्यक्ति को ही जेल भेजा है, बाकी 3 लोग अभी बाहर घूम रहे हैं, जबकि तीनों ने ही छात्रा को अपहरण करने की साजिश रची थी। लेकिन तीनों नामदर्ज आरोपी बाहर घूम रहे हैं। नाबालिग छात्रा और उसके परिजनों ने मीडिया को दिए गए अपने बयान में बताया कि वो हमारे ऊपर फैसले का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। फिलहाल छात्रा के परिजन दबंगों के डर और गुर्बत होने के कारण अपने घर में ही कैद हैं। दबंगों के डर की वजह से घर से निकलना भी दुश्वार हो रहा है। वहीं बाहर घूम रहा अपहरण में नामदर्ज एक आरोपी अब से पहले फौज में फ्रॉडगर्दी के दस्तावेज लगाकर नौकरी प्राप्त कर चुका है। जब इसके बारे में गहनता से छानबीन की गई तो सारा सच सामने आया। अधिकारियों को पता चलते ही वहां से फरार हो गया, जो आज तक फरार है और फौज की वर्दी में हथियार लेकर अपने फोटो वायरल करते हुए लोगों को डरा धमकाकर दबाव बनाता है, जिसके फौज की वर्दी में फोटो सोशल मीडिया से लेकर फेसबुक पर जमकर वायरल हो रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस बाकी 3 आरोपियों को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए गए मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण को कितना आगे बढ़ाती है। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है जी। क्या हुआ था आपकी पोती के साथ? हम सोए हुए थे अपने घर, 2 आदमी आए जी, 2 लड़के आए और ज़बरदस्ती मेरी पोती को उठाकर ले गए और ले जाने पर मेरे पास पड़ोस का ही लड़का था। भागते दौड़ते मेरी नज़र पड़े तो मैंने पहचान लिया जी। और वो अपने घर ले गए। मैंने रोल मचाई, ढूंढ भाल करी तो उन्होंने मेरी लड़की को धमकी दी और गलत व्यवहार करा और हम तेरे परिवार वालों को मार देंगे और भाई को मार देंगे, एक भाई है तेरा। तो वो लड़की चुप लगाई। उसके बाद वो कहाँ ले गए कहाँ ना ले गए हैं जी, तो उसके बाद वहाँ बाहर ले गए कहीं। हमने एफआई दर्ज कराई जी सुबह को। एफआई दर्ज कराने पे वो पुलिस ने ढूंढे भाले तो जी वो मिल गए जी मेरठ नौचंदी थाने में। वो सूचना हम पे आई, हम गए जी भाग के। आखिर ये है कि पुलिस उसने जो है दौलाना थाने में अपने में ले आई और हमारी कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जी। तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक एक वो ही मुख्य एक राम लड़का, उसी की गिरफ्तारी हुई, बाकी खुले घूम रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है जी हमारी, बाकी खुले घूम रहे हैं और हमें दरोगा ने हड़काया जी। क्या आज पता लगी है तुम्हें, ये है वो है, लीजो दीजो, हमारे पंजे नहीं टिकन दिए जी, हमें हड़काया। तो आपसे कोई दरोगा ने कोई पैसे रुपए भी लिए थे कोई? बहन जी, क्या नाम है आपका? गुड्डे नाम है जी। क्या मामला हुआ था आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी हमारे पास सोई हुई थी और राम और सचिन आए थे, हमारी बेटी को उठा के ले गए थे। मेरे पड़ोस के ये वो हमारे पड़ोस के 2 लड़के, वो उन्होंने अपने घर ले जाके मेरी बेटी के साथ बुरा काम किया। तो उसके घर वालों ने ये कहा, उनके घर वालों के साथ जो हमने उनसे पूछा, हमने ढूंढ ढांड करी तो हमें हमारी बेटी नहीं मिली। फिर हमें मिली तो हमारी बेटी ने फिर हमारे घर आके कहा, तो हमने फिर उसमें पुलिस में जाके वो करा,
रिपोर्ट करी तो पुलिस वालों को वहाँ 4 नाम लिखवाए थे हमने, तो ये एक ही शख्स को ले गए उठा के, और चारों के चारों यहीं घूम रहे हैं। तो अभी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही। अभी पुलिस कौन सी क्लास की छात्रा थी आपकी बेटी? 9वीं क्लास की थी, 15 साल उम्र है मेरी बेटी की। नाबालिग। हाँ जी। तो अभी आपको कोई न्याय नहीं मिला? अभी हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। गुड़िया, क्या नाम है आपका? निकिता, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th। क्या हुआ था आपके साथ? मैं अपने मम्मी पापा के पास सो रही थी और एक राम नाम का लड़का और सचिन, वो हमारे पड़ोस के ही हैं। वो दोनों भाई हैं और दोस्त की तरह रहते हैं। वो मेरे को उठा के ले गए थे मम्मी के पास से, और वहाँ पे घर पे अपने घर ले जाकर मेरे साथ गलत काम करा और धमकी मैंने बोला कि मैं अपने घर जाके बताऊंगी, तो मुझे धमकी दी कि अगर जो तू बताएगी तो तेरे घर वालों को मार देंगे हम। तो इसलिए मेरे को 3 दिन तक अपने घर पर ही रखा और नहीं किसी से बोलने दिया, नहीं कुछ, और अपने घर पर ही कैद कर रखा। तो उसके जो माँ बाप थे वो उनसे आपकी बात नहीं हुई? उन्होंने कुछ नहीं बोला? नहीं, उन्होंने भी उनके साथ उनका सहयोग किया, उनके साथ सहयोग किया था। तो क्या कहते थे उनके माँ बाप? बोल रहे थे कि हम तेरा साथ नहीं देंगे जी। उसके बाद में क्या हुआ? अपने थाने में कोई तहरीर वगैरह? उसके बाद हमने रिपोर्ट करी थी, और उन्होंने जो उसके घर के थे सारे, हमने उनके नाम की रिपोर्ट करी थी, और एक ही को थाने में एक ही को जेल भेजा है, और सारे ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहती हो इसमें? मैं न्याय चाहती हूँ। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।